क्या कभी आपने सोचा है कि एक कौम हजारों साल पहले अचानक जमीन से मिट सकती थी? एक ऐसा अजाब जो ना आग की लपेट में था, ना शमशीर की मार में, बल्कि अल्लाह के हुक्म से पानी की ताकत ने सब कुछ निगल लिया। क्या हम आज की दुनिया में भी इस सबक से कुछ सीख सकते हैं? करीब आओ, हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे वक्त में जब जमीन पर एक अजीम तूफान आया और एक कौम की नाफरमानी का अंजाम सामने आया। तारीख में कुछ किस्से ऐसे हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने और सबक लेने के लिए हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है, जैसे सूरह हूद, सूरह कमर और सूरह नूह में, जहां अल्लाह फरमाता है, और नूह ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह का खौफ करो, तुम्हारे रब का अजाब करीब आ रहा है। ये किस्सा हमें इंसान की फितरत, नाफरमानी और अल्लाह के सब्र की हदों का दर्स देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदों में से थे और उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी, मगर उनके साथ क्या हुआ ये जानना वक्त की अहम ज़रूरत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इब्तिदाई तौर पर एक खुशहाल मुआशरा थी, मगर ये खुशहाली गुरूर में बदल गई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तुम्हारे पैगाम पर हंसे और मजाक उड़ाया। ये सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम की नाफरमानी थी। ज़मीन पर जुल्म व सितम फैल चुका था और लोग अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अपनी कौम को अशरा, बीसा, हत्ता के 100 साल तक दावत दी। और कुरान में सूरह अनकबूत में फरमाया गया, नूह ने अपनी कौम को सब्र और इस्तिकामत के साथ दुआ दी, मगर वो उसे झुठलाने लगे। तसव्वुर करें, एक इंसान हजारों लोगों के सामने खड़ा हर रोज उन्हें दुरुस्त रास्ते की दावत दे रहा है और सब उस पर हंसते हैं। ये सब्र और इस्तिकामत की सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुत्तले किया कि कौम की नाफरमानी का अंजाम अजाब होगा, लेकिन वो शख्सी तौर पर नहीं बल्कि एक अजीम कुदरती वाक़े के जरिए। अल्लाह ने फरमाया, और हमने नूह से कहा कि कश्ती बना लो और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक उसे मजबूत करो और अपने खानदान में से जो ईमान लाए उन्हें इसमें बिठाओ। ये कश्ती आज भी तारीख में मौजिज़ाना तामीर की एक अलामत है, जो लकड़ी, रेज़े और अल्लाह के हुक्म से बनी ताकि अजाब से बचने वालों को महफूज रखा जा सके। फिर वो दिन आया जब आसमान से पानी बरसने लगा और ज़मीन के चश्मे फट गए। कुरान में इसके बारे में साफ कहा गया है, और हमने उन पर तूफान भेजा और वो सब डूब गए और सिर्फ नूह और ईमान लाने वाले बचे। एक पूरी कौम जो सालों तक फसाद में मुब्तला थी अचानक पानी की लहर में डूब गई, और कश्ती पर वो लोग महफूज हैं जो अल्लाह के हुक्म मान चुके थे। ये वाक़या सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि रूहानी सबक भी देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये लोग ज़मीन में फसाद फैलाने वाले थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत से तबाह कर दिया। ये सबक आज भी हमारे लिए है। अगर हम अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करें और जुल्म व फसाद में मुब्तला हों तो कुदरती या मुआशरती आफात अल्लाह के अजाब की सूरत में पेश आ सकती हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक अलामत है नजात की। सिर्फ वही बचा जो ईमान लाया, बाकी सब अजाब में डूब गए। कुरान में तफसील यूं बयान हुई है कि तूफ़ान के बाद ज़मीन की नई शुरुआत हुई और हमने ज़मीन को साफ किया ताकि ईमान वालों के लिए नया आगाज़ हो। ये रूहानी और समाजी सबक है कि हर नाफरमान कौम के लिए क़यामत की तरह का वाक़या आ सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत के ज़रिए नेक लोगों के लिए नजात भी मुमकिन है। सबसे खौफनाक लम्हा वो था जब पानी की लहरें आसमान को छू रही थीं और ज़मीन के सब लोग डूब रहे थे। सूरह कमर में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन सब को पानी में गर्क कर दिया और ज़मीन पर सिर्फ नूह और ईमान वाले बचे रहे। ये मंजर न सिर्फ तारीखी है बल्कि रूहानी भी, और इंसान की गुरूर, नाफरमानी और अल्लाह की ताकत का बराह रास्त मुजाहरा करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं छुप सकती, और सब्र, इस्तिकामत और दावत में ईमान की ताकत है। हकीकी नजात अल्लाह की हिदायत पर अमल करने में है। आज की दुनिया में भी जहाँ इंसान तकनीकी तरक्की और मादियत में गर्क हैं, ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा और खौफ से ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। जो अल्लाह की हिदायत पर अमल करेगा वो तूफानों और आफात से बच जाएगा। ये सिर्फ तारीखी किस्सा नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए रहनुमाई है। ईमान, सब्र और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी में नजात है।